जिस प्रोसेस से हम मसल गेन और फैट लॉस एक साथ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। कई लोगों के लिए ये जो स्टेट है ये अचीव करनी वर्चुअली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी कभी भी मसल गेन और फैट लॉस एक साथ नहीं कर सकती। हाउएवर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए प्रोसेस बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही डिटेल्ड और मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए आपकी डाइट्स की और आपकी वर्कआउट्स की। देखिए, जब हम अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंज की बात करते हैं तो प्राइमरीली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है फैट रिडक्शन या फैट लॉस, और उसके साथ साथ मसल लॉस को मिनिमाइज करना, कम से कम करना, जिसे हम कटिंग कहते हैं। सेकंड होता है मसल गेन करना, लेकिन साथ साथ फैट गेन जो है उसको मिनिमाइज करना, जिसको हम बल्किंग कहते हैं। और जो तीसरा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने फैट को भी कम करते हैं और साथ साथ लीन मसल मास भी बिल्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। अगर हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से समझें तो 2 चीजें आपको समझनी चाहिए। नंबर 1, अगर हमारी बॉडी मसल बिल्ड करना चाहती है तो हमें अपने प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करना पड़ेगा, कैलोरी को सरप्लस में इनटेक करना पड़ेगा। और अगर हम फैट लॉस करना चाहते हैं तो हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा और एक्सेस एनर्जी को बर्न करना पड़ेगा। बॉडी रिकॉम्पोजिशन को लेकर सबसे पहला थॉट आता है कि ये जनरली नोविसेस या एब्सोल्यूट जो बिगिनर्स या अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें पॉसिबल है। ये वेल ट्रेन्ड एडवांस एथलीट्स में पॉसिबल नहीं है। हाउएवर, ऐसी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं जिसमें एडवांस एथलीट्स में भी बॉडी रिकॉम्पोजिशन पॉसिबल है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत स्लो काम करता है। लेकिन बॉडी रिकॉम्पोजिशन से एक पॉइंट बहुत स्ट्रांगली अग्री करता है, वो ये है कि अगर आप एक नोविस हैं, एब्सोल्यूट बिगिनर है, या आपको जो वेट लिफ्टिंग एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही मिनिमल है, तो आपकी जो मसल्स है वो किसी भी तरह की रेजिस्टेंस से या वेट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसलिए जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, इनिशियली जो आपकी मसल्स हैं वो बहुत तेज रिस्पॉन्ड करती हैं, बिकॉज वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है, और इस प्रोसेस को हम न्यूबी गेन्स भी कहते हैं। हाउएवर, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के बाद ये जो न्यूबी गेन्स है ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपका जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो ग्रेजुअली स्लो होने लगता है। इसलिए जो लोग 1 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 3 साल तक प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो काफी मुश्किल हो जाता है और स्लो हो जाता है, और 3 साल से ऊपर तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, मसल हाइपरट्रॉफी के लिए या मसल गेन के लिए, तो जनरली हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम इंटेंसिटी, वॉल्यूम या एक्सरसाइज सिलेक्शन वगैरह को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि जो हाइपरट्रॉफी रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमाइज हो, आपकी जो लीन मसल मास गेन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और जनरली हम एंड्योरेंस एक्सरसाइज, या जिसे आप एरोबिक या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी कहते हैं, उसको भी इंक्लूड करते हैं फैट मास को रिड्यूस करने के लिए। बॉडी रिकॉम्पोजिशन को इंप्रूव करने के लिए कॉन्करेंट ट्रेनिंग यानी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग को अगर हम प्रॉपर्ली कंबाइन करके करें तो इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। और ऑफ कोर्स ये बात है कि जो सेकंड वेरिएबल आता है वो आता है आपकी डाइट, और आपकी डाइट में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन के केस में वो है प्रोटीन। इसलिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन को अचीव करने के लिए हाई प्रोटीन इंटेक सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट में से एक है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्लीप, आपके हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल या स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल वगैरह, आपका ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट, थायराइड फंक्शन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बॉडी रिकॉम्पोजिशन को इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली इनमें से मैक्सिमम जो फैक्टर्स हैं वो आपके हाथ में नहीं होते, एक्सेप्ट स्लीप, जिसे आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट बॉडी रिकॉम्पोजिशन के केस में स्लीप डिप्रिवेशन सबसे बड़ा हिंड्रेंस या रोड ब्लॉक बन सकता है। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। इसकी वजह से जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कोर्टिसोल वगैरह वो बहुत ज़्यादा शूट अप करते हैं, आपका इंसुलिन लेवल जो है वो शूट अप करता है, और उसके अलावा जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ये रिड्यूस होते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन की तो स्लीप को रेगुलेट करना और एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप काफी समय से ट्रेन कर रहे हैं और आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल के काफी क्लोज हैं, या आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा लीन है, आपकी फैट परसेंटेज काफी कम है, दोनों केसेस में बॉडी रिकॉम्पोजिशन जो है वो स्लो हो जाता है और बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। ऑल्सो अगर आप एक हार्ड गेनर है,
आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपने बॉडी साइज को इंक्रीज करना, क्लासिक एक्टोमॉर्फिक इंडिविजुअल है, उनके केस में भी बॉडी रिकॉम्पोजिशन को रिकमेंड नहीं करा जाता। ऐसे इंडिविजुअल के केसेस में आपको लीन बल्किंग के ऊपर, प्रॉपर प्लान्ड बल्किंग के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, जिसमें आपको प्रॉपर प्लान्ड कैलोरिक सरप्लस के साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को यूज करते हुए बल्क अप करना होता है। जब भी आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए प्लान करते हैं तो जो 3 दिन हफ्ते में आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है। और आपका जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया, अगर आप बिगिनर हैं तो अलग स्प्लिट फॉलो करेंगे, इवेंचुअली आपके स्प्लिट्स चेंज होंगे, लेकिन प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हुए अपनी वॉल्यूम और इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपका लीन मसल मास गेन होगा। और तो जैसे मैंने बताया, जो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्विजिट है, नीड है बॉडी रिकॉम्पोजिशन की, वो है आपकी डाइट, जिसमें आपका प्रोटीन इंटेक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका अमाउंट मिनिमम 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो अच्छा है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इतना आसान नहीं है अचीव करना मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि ऐसे केसेस में जब आप सडनली अपने प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करते हैं तो काफी लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब आप प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करें, मेक श्योर दैट आप सप्लीमेंट्स का हेल्प लें, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो और भी ज्यादा होगी। लेकिन उसके साथ साथ अपना फाइबर इंटेक एडिक्वेट रखें, ताकि जब आप एक्सेस प्रोटीन लें तो आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ना हो। थर्ड, अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज उल्टे सीधे आइडियाज मत लगाइए। जब आपका फोकस या गोल एक चीज के ऊपर है, पहले उसको अचीव करने की कोशिश करिए। आप कम सोकर बॉडी रिकॉम्पोजिशन अचीव नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ आपको और भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट, अपने को थोड़ा टाइम दें। मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 3 महीने या 12 हफ्ते का टाइम आपको चाहिए अपनी बॉडी में प्रॉपर चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन के थ्रू। फिफ्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए अपनी डाइट प्लान करते हैं तो आपका जो कैलोरिक अमाउंट होगा वो हमेशा डेफिसिट में होगा, और जब आप डेफिसिट में होते हैं तो जो आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल्स हैं वो हमेशा रिड्यूस होते हैं। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लान करें, अपने सेशंस प्लान करें, उनको शॉर्ट एंड इंटेंसिव सेशंस के हिसाब से प्लान करें। अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है तो आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंटरमीडिएट लिफ्टर हैं और आप 1 महीने में आधा से 1 किलो लीन मसल मास गेन कर रहे हैं नेचुरली, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि हमेशा नेचुरल केसेस में हम ओवरऑल टाइम देखते हैं कि 1 साल में कितना गेन हुआ। तो अगर आप आधा किलो भी गेन कर रहे हैं तो 6 किलो मसल मास 1 साल में गेन होना, यानी 6 से 10 या 12 किलो नेचुरल लिफ्टर के लिए बहुत ह्यूमंगस अचीवमेंट होती है, क्योंकि इतनी अच्छे मसल मास गेन के लिए भी आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। आई होप बॉडी रिकॉम्पोजिशन के बारे में जो बेसिक्स हैं आपको अब समझ में आए होंगे। अगर आप ऐसे और भी अमेजिंग कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो मेरा सर्टिफिकेशन कोर्स है ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रिशन, उसको आप जरूर करिए। उसमें मैंने बॉडी रिकॉम्पोजिशन, रिवर्स डाइटिंग, फ्लेक्सिबल डाइटिंग, प्रॉपर डाइट प्लानिंग, मैक्रोस को कैसे कैलकुलेट करना है, कैलोरी डेफिसिट और सरप्लस में हमें कैसे जाना है, हमारा मैक्रो रेशियो क्या होना चाहिए, ये और इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस कोर्स में मैंने दी है। कोर्स का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।